मकर राशि। दोस्तों, जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में 10 नंबर में बैठे हों तब बनती है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। तो शनिदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और शनिदेव आपकी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, इस राशि वाले लोगों की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी एम्बिशियस होते हैं। जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ना इनके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और ये लोग चढ़ते भी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा अपने जीवन में ये लोग करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। हालांकि इनको सफलता बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। दोस्तों, मकर राशि के जो जातक होते हैं वो एक साथ बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, यानी कि वो एक साथ 2 या 3 काम करते हैं और सारे कामों को वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। गुणी होते हैं लेकिन जिद्दी होते हैं, बहुत ही स्टबर्न होते हैं, यानी कि बहुत जिद्दी होते हैं अपनी बातों पर। दोस्तों, इनकी जो कमजोरी होती है वो होता है इनका आलस, यानी कि ये कामों को टालते हैं। किसी भी काम को ये बड़ी आसानी से टाल जाते हैं कि चलो मैं आज नहीं तो कल कर लूंगा। यही कमजोरी इनके लिए परेशानी का कारण बनती है और इसी वजह से सफलता इनको देर से मिलती है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि उम्र के 36 साल के बाद ही इनको इनकी मनचाही सफलता मिलती है और जो ये अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो उम्र के 36 साल के बाद ही कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनके मकान वाहन की। दोस्तों, इनके जो मकान वाहन के कारक हैं वो हैं मंगल देव। तो इनके पास 36 साल की उम्र के बाद अपनी लैंड होती है, यानी अपनी जमीन हो सकती है अगर ये लोग मेहनत करें। तो अगर ये लोग आलस ना करें तो इनके पास बहुत सारी जमीन होती है, या तो वो कृषि भूमि हो सकती है या फिर किसी भी तरह का प्लॉट हो सकता है, क्योंकि मंगल देव जो है वो भूमि के कारक हैं। तो अगर आपने मेहनत की है तो आपके पास लैंड भूमि जो है वो काफी मात्रा में होती है। दोस्तों, वाहन की बात की जाए तो वाहन भी इन्हें उम्र की 36 साल के बाद ही अपना वाहन प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात की जाए इनके वैवाहिक जीवन की तो अक्सर देखा गया है कि मकर राशि वाले लोगों का वैवाहिक जीवन समस्याग्रस्त रहता है, यानी कि ऐसे तो ये लोग बहुत वफादार होते हैं लेकिन अपने जीवन साथी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, एग्रेसिव होते हैं और इनका जीवन साथी जो होता है वो इमोशनल होता है, क्योंकि चंद्रमा इनके 7वें भाव के स्वामी होते हैं। तो अपने जीवन साथी की जो उपेक्षा होती है इनसे, वो इस पे खरे नहीं उतर पाते हैं। इसी वजह से इनका वैवाहिक जीवन समस्याग्रस्त रहता है। इनका जीवन साथी इनसे प्यार, मोहब्बत और इमोशन की एक्सपेक्टेशन रखता है, लेकिन ये लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं जिस वजह से इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। लेकिन ये लोग वफादार होते हैं और जल्दी अपने जीवन साथी को चीट नहीं करते। इनको जीवन साथी भी काफी खूबसूरत मिलता है क्योंकि चंद्रमा 7वें भाव के कारक हैं और वफादार भी मिलता है इनको इनका जीवन साथी। इनकी लव लाइफ थोड़ी कम रोमांटिक होती है क्योंकि मकर राशि वाले लोग प्रैक्टिकल होते हैं और रोमांस में उनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। वो लोग अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं रोमांटिक होने के बजाय। दोस्तों, कम उम्र में ही मकर राशि वाले लोगों पर बहुत ही बोझ पड़ जाता है, यानी कि मकर राशि वालों का बचपन काफी समस्याग्रस्त रहता है। इनको काफी कम उम्र में ही अपनी घर की जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है, जिस वजह से ये लोग कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। निगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ना भी इनका एक गुण या अवगुण आप कह सकते हैं। ये लोग ऐसे तो बहुत धैर्य रखते हैं और धीरे धीरे सोच समझकर फूक फूक कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके सोच में नकारात्मकता होती है, यानी कि ये लोग अक्सर ये मान के चलते हैं कि अरे मैं इस काम में तो शायद ही सफल हो पाऊं। बस यही कमजोरी इनको अपनी दूर करनी है, उसके बाद सफलता इनके पैर
जरूर छुएगी। इनको हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी जो नकारात्मक सोच है वही इनके जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। बात करते हैं इनके करियर की। दोस्तों, इनके 10वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव और शनिदेव की आपस में मित्रता भी है। तो ये लोग अपने करियर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये लोग अक्सर देखा गया है कि किसी भी काम में सबसे शीर्ष की पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। भले ही उनको समय लगता है, लेकिन वो जिस काम को शुरू करते हैं धीरे धीरे 36 साल की उम्र के बाद उसके शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। इनके लिए IAS IPS की नौकरी बहुत अच्छी होती है। इनके लिए बैंकिंग की नौकरी, फाइनेंस से रिलेटेड काम भी बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी फाइनेंशियल लाइन में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर व्यापार की बात की जाए तो कपड़े का व्यापार, ज्वेलरी का व्यापार, ये सब इनको फायदा दिला सकता है। दोस्तों, ये लोग अगर मेहनत करने लग जाएं तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें ये लोग सफलता हासिल ना कर सके। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में भी ये लोग सबसे आगे होते हैं। अगर मेहनत करना शुरू कर दे तो इनको कोई भी हरा नहीं सकता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनको क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये लोग बहुत ही कम सोशल होते हैं, यानी कि समाज से इनको कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है। खुद में ही रहते हैं और इसीलिए उम्र के आखिरी समय में या फिर ढलान में ये अकेलेपन से ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लोगों से मिलिए जुलिए, उनको भी समय दीजिए, एक सोशल सर्कल बनाइए ताकि आपको कभी भी डिप्रेशन से जूझना ना पड़े। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए अगर शनि 10वें घर में बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही दान पुण्य करते हैं, बहुत बड़े बड़े एम्पायर के मालिक बनते हैं और अपने पैसे को दान भी करते हैं ये लोग, जब ये सफलता हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इनके लिए हिदायत है कि ये लोग अपने परिवार को भी महत्व दें अपने कार्य और अपने आप के अलावा, नहीं तो इनका परिवार धीरे धीरे इनसे कटने लगता है, इनसे दूर होने लगता है। कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन कीजिए, सकारात्मक सोचिए और किसी भी काम को करने से पहले हो सके तो घर से आप मीठा खाकर निकलिए, तो आपके काम जरूर सफल होंगे। अपने घर में अपनी पत्नी की कद्र कीजिए तो भी आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आप नीलम पहनना चाहते हैं तो आप जरूर पहने, लेकिन शनि की प्लेसमेंट देख लें। आप तभी पहने जब आपके शनि की प्लेसमेंट 10वें घर में हो या फिर दूसरे घर में हो, तब शनि आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर शनि 6, 8, 12 में बैठे हो तो आप नीलम बिल्कुल भी धारण ना कीजिए, ऐसी मेरी हिदायत है। लेकिन आप अपनी कुंडली को एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही नीलम धारण करें। दोस्तों, अगर आपके शनि अच्छे हैं आपके बर्थ चार्ट में तो आपको देर से ही सही लेकिन बहुत बड़ी सफलता जरूर देंगे, ये बात बिल्कुल तय है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। किसी तरह की परेशानी है आपको ज्योतिष से रिलेटेड तो आप अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।